10वीं के सभी छात्र छात्राओं का आज के इस क्लास में स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई का पाठ दूसरा है लक्ष्मी। इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। ये एक कहानी है। गुरबच्चन सिंह एक जाने माने कथाकार हैं और इनकी लिखी हुई लक्ष्मी नाम की जो कहानी है, इस कहानी के पात्र है, मूल पात्र है करामत अली खान। करामत अली खान की पत्नी का नाम है रमजानी बेगम। इनके बेटा है रहमान। ज्ञान सिंह जो है ये करामत अली खान के मित्र है और नईम जो है ये भी इनके साथी है। लक्ष्मी जो है इनके घर पाली गई गाय का नाम है। अब ये कहानी जो है ये संवादात्मक कहानी है। कैसी कहानी है? संवादात्मक कहानी है। और मवेशियों की शौकीन ज्ञान सिंह जी कि ये लक्ष्मी नाम की जो गाय है एक अधेड़ उम्र की गाय है। अधेड़ उम्र माने आधी उम्र की गाय है। नौकरी में अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करना पड़ता है एवं मकान खाली करने की नौबत आई तो लक्ष्मी नाम की अपनी पालतू गाय को रखने की समस्या निर्माण हो गई ज्ञान सिंह जी के पास। तो उसका हल उन्होंने निकाला। अपने पड़ोसी करामत अली खान से वे पूछते हैं कि ये जो लक्ष्मी नाम की गाय है, करामत अली को लक्ष्मी सौंप देने का ये विचार करते हैं और करामत अली खान भी इनको ऐसा विश्वास देते हैं कि जी जान से हम लक्ष्मी की सेवा करेंगे। जी जान से हम लक्ष्मी की सेवा करेंगे। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते हैं जी जान से, पर लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उसके परिवार के लिए एक समस्या बन जाती है। लक्ष्मी ने जब दूध देना बंद कर दिया तो उनके परिवार के लिए एक समस्या बन जाती है। और प्रस्तुत कहानीकार जो है गुरबच्चन सिंह जी एक और मित्र को दिए गए वचन और दूसरी और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। इस कहानी में दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि पालतू प्राणियों के अनुपयोगी होने पर पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। उनका अनुपयोगी होने के बाद उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि जब बैल बूढ़े हो जाते हैं, किसानों के खेती के काम नहीं आते हैं, तब पूरा जीवन भर बैल जो है रात कष्ट मेहनत परिश्रम करते हैं, खेती में हल खींचने का काम करते हैं, बुआई के काम में बैल जोड़ी काम आती है। जब वे बैल बुढ़ा जाते हैं तब भी उनकी सेवा जो जीवन भर हमें अच्छी फसल दे करके हमारे परिवार को पालने में हमें मदद करते हैं। और हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। यहाँ पर खेती को उच्चतम दर्जा दिया जाता है। तो जीवन भर हमारे खेती के काम में आने वाले जो जानवर है, पालतू जानवर हैं,
वे अनुपयोगी होने के बाद में उन प्राणियों की सेवा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी कवि ने कहा है, किसी गीतकार ने भजन लिखा है, किसी भजनकार ने भजन लिखा है कि अरे भाई रे सब मतलब वाला लोग अब माने खबर पड़ी। अरे भाई रे सबरे सारथ वाला लोग अब माने खबर पड़ी। भजन इस प्रकार है, अरे भाई रे सबरे सारथ वाला लोग अब माने खबर पड़ी। अरे भाई रे सब मतलब वाला लोग अब माने खबर पड़ी। खबर पड़ी रे माने समझ पड़ी रे, जब तक बैल चले गाड़ी में तब तक सार घड़ी। खेत में जब तक बैल काम करते हैं तब तक उनको हरा चारा पानी बहुत सेवा की जाती है। अरे बूढ़ा बैल ने कोई न पूछे ही गलो गली। अरे भाई रे सब मतलब वाला लोग अब माने खबर पड़ी। वैसे इस पाठ में दूध देने वाली लक्ष्मी नाम की जो गाय है वो बुढ़ा गई है। बुढ़ापे में लक्ष्मी की सेवा करना बहुत आवश्यक है। बुढ़ा बैल ने कोई ना पूछे हिंदी लोग भी, अरे भाई रे सब मतलब वाला लोग अब माने खबर पड़ी। जब तक तेल दिया में बाती तब तक जोत घड़ी। और फूट गया तेल और बुझ गई बाती आई अंधार घड़ी। अरे भाई रे घोर अंधार घड़ी आ जाती है तेल खत्म होने के बाद, ज्योति नहीं। तो वैसा इन जानवरों के, पालतू जानवरों के जीवन में अंधार घड़ी नहीं आनी चाहिए। इनका जो जीवन दुखी कष्टी हो जाता है उस समय पर बुढ़ापे में उन पालतू जानवरों की सेवा करना, दया भाव दिखलाना, प्राणी मात्र की सेवा करना, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। वैसे ही करामत अली खान के घर में ज्ञान सिंह की भेंट दी गई गाय लक्ष्मी को रहमान ने 2-4 डंडे बरसा दिए बथान में। बथान माने गाय का कोठा होता है। डंडे बरसा दिए, जख्म हो गई लक्ष्मी के पीठ पर। धीरे धीरे जिनको करामत अली खान को अस्वस्थ था 2-4 दिन से, अपनी चारपाई से उठ करके धीरे धीरे लक्ष्मी गाय की ओर आ जाते हैं और सहलाने लगते, पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं, दया भाव दर्शाते हैं। और रहमान को उनके संदर्भ में करामत जी कहते हैं, रमजानी के पास बोलते हैं कि इसी डंडे से रहमान के दोनों हाथ अगर तोड़ दिए जाए तब क्या होगा। तब रमजानी कहती है, वैसे ही आज लक्ष्मी ने तो दूध नहीं दिया, वैसे ही लक्ष्मी ने तो आज दूध नहीं दिया अपनी गाय ने। तब करामत अली खान कहते हैं दूध नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर डंडे बरसाए जाए, ये तो अपकार की भावना हो गई। तब रमजानी अपने पुत्र रहमान की बाजू लेते हुए कहने लगती है, लो गलती हो गई। उसको रहमान कबूल भी रहा है, कबूल करना माने स्वीकार करना। उसको रहमान क्या कर रहा है, कबूल रहा है। तब आगे इस कहानी में जो गुरुबचन सिंह जी है वे कहते हैं कि मियाँ गली के कुछ घरों में चला जाता, ज्ञान सिंह के पास जब ये गाय है तो उस गाय का दूध लेते, अपने घर में जितना दूध लगता है उतना उपयोग कर लेते हैं, बाद में गली के घरों में कुछ दूध बेच देते हैं। जो भी पैसा अगला आता है उस पैसों से अपनी लक्ष्मी गाय के चारा पानी का खर्चा निभाते थे।
नौकरी के अवकाश की छुट्टी के बाद अपनी नौकरी का मकान जो है अपनी फैक्ट्री का, जैसे कि करामत अली का मित्र है ज्ञान सिंह, ये एक साथ जाते हैं फैक्ट्री में, कंपनी में काम के लिए, एक साथ वापस आते हैं, एक ही विभाग में काम करते हैं, अच्छे मित्र है, अच्छे साथी। ज्ञान सिंह की भेंट दी गई ये जो गाय है, तो इस गाय को जब डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बता दिया था कि ये आखिरी साल रहेगा लक्ष्मी का, तब भी वह करामत अली खान के यहाँ आने के बाद दूध कम देने लगती है। फिर कुछ दिन बाद तब उसके साथ क्या बर्ताव होता है, इसका अभ्यास, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। अब ये कहते हैं गाय को सौंपने पर मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और कुछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। ज्ञान सिंह जी ने करामत जी से कहा कि आप इस गाय को रख लेंगे, इसकी सेवा करेंगे। तब करामत अली खान ने कहा, देखो भाई मेरे मित्र हो, परम प्रिय मित्र हो, इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कसर शब्द का अर्थ हमने बताया है कि कमी, अधेड़ उम्र की गाय, पिछले शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, आधी उम्र, अधेड़ उम्र का अर्थ है आधी उम्र। दर्रा का मतलब अनाज के कण। इधर की दिशा में मेरी प्रिया कहानी के पात्र करामत अली खान, रमजानी बेगम, रहमान, ज्ञान सिंह, नईम और ये सभी जितने भी पात्र है, करामत अली मूल पात्र है। रमजानी बेगम करामत अली खान की पत्नी है, रहमान उनका बेटा है, ज्ञान सिंह उनके मित्र, नईम उनके साथी है, तथा लक्ष्मी ये जो है ये गाय है। जब लक्ष्मी नाम की गाय करामत अली खान के घर आ गई तो उसकी देखभाल और सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी करामत अली खान। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, शांति नहीं हुई। जब रमजानी ने जख्मों पर लगाने के लिए रोगन लाया, एक दवाई है, तब भी इत्मीनान नहीं मिला। अब इत्मीनान शब्द का अर्थ है शांति नहीं मिली। आगे वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। कौन हाथ फेरता रहा? करामत अली खान लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही, एक आशा की दृष्टि से। आशा की दृष्टि से लक्ष्मी देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं आती तो मुझे आजाद कर दो, चले जाऊंगी ये घर छोड़ करके। जीवन भर जिस गाय ने दूध दिया, जिस गाय के गोबर से हमारे खेतों में फसलें अच्छी आई, गोमाता एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है और गोमाता का जीवन का, उनके अंग का हर एक पार्ट मानव जीवन में उपयुक्त है। यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यहां घर छोड़कर चली जाऊंगी। मानो ऐसा कह रही हो। जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से लक्ष्मी नाम की जो गाय है ये अपने मालिक करामत अली खान की ओर देखती है और करामत अली को ऐसा लग रहा है, भाव हो रहा है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तब रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। देखो प्रयास है। रमजानी अपने पति से कहती है, रहमान के अब्बा, पति का नाम लेने की प्रथा बहुत जगह पर कम होती है, आजकल की बात अलग है। पति का नाम लेने की प्रथा बहुत कम होती है। रहमान के बेटे के नाम से पुकारते हैं, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, अनुपयोगी हो गई ये गाय, क्या खुटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे। जानवर है भाई, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली खान ने अपनी पत्नी से कहा, जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा लेने में ही 300-350 महीने का खर्चा आ जाता है। अब गृह कार्य चलाने के लिए तो
पत्नियों का सहभाग और ज़्यादा होता है। पूरे हफ्ते का, महीनों का खर्चा का हिसाब किताब जो गृहलक्ष्मी होती है पत्नियों के पास और अच्छा सा होता है। सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, खर्चा तो है। जब वो बुढ़ा गई है तो उसकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। कौन? करामत अली। रमजानी ने कह दिया कि ये तो दूध देना बंद कर दी है, सादा चारा देने की 300 महीने का खर्चा आ जाता है, इसका क्या करेंगे? खाली खुटे पर बनते रहेंगे। इस बात का करामत अली खान के मन पर असर हो गया और उसी बात को वो सोचते हुए अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा है। विचार कर रहा था लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खुटे से बनकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। जब वो भर दूध दे रही थी, घर परिवार चल रहा था, घर में दूध का कमी नहीं था, घी का कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं है घर में, तब तक कुछ नहीं लगा। जब वो बूढ़ा गई, अनुपयोगी हो गई, तब उसके चारा पानी का खर्चा, उसके महीने का खर्चा, अनाज पानी का खर्चा, ये सब हम विचार करने लगे हैं। तो इसलिए मैंने मुझे में कहा, किसी ने कहा है अरे भाई रे सबर मतलब वाला लोग अब माने समझ पड़ी, तो ये बात यहाँ पर लागू पड़ती है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा। साथी कौन है? कारखाने में, कंपनी में जहाँ काम करने के लिए जाते हैं वो साथी है नईम। उसके साथी नईम ने उसे पूछा, कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है ना? अब देखो हमारे मुस्लिम भाई जो है एक दूसरे को खैरियत पूछते हैं, जैसे कि हम आप पूछते हैं आपस में एक दूसरे को, क्या पूछते हैं? आप सब ठीक है, परिवार के सभी सदस्य कुशल मंगल है? तो वे लोग उर्दू में खैरियत तो है ना, कितना अच्छा शब्द है, कितना सुकून देने वाला शब्द है, सुखकारी शब्द है। तो नईम ने अपने मित्र से कहा, अपने साथी से कहा, खैरियत तो है ना, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। करामत जी ने अपने साथी नईम से कहा, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इससे परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय को बेच दो। नईम ने क्या कहा, अब इससे परेशान होने की क्या बात है, उस गाय को बेच दो। इनके विचार इन्होंने यहाँ पर प्रकट कर दिए। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, क्या कहा नईम जी से? हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, नजरअंदाज कर दिया नईम जी की बातों, क्योंकि इनके मन में प्यार का भाव है, दया का भाव है, प्रेरणा करुणा की दृष्टि है। करामत अली जी के हृदय में पशु के प्रति प्रेम है। नईम ने झट बोल के कह दिया कि वो बिना काम की हो गई, अनुपयोगी हो गई, बेच दो। तो बिना विचारे उसने कह दिया। अब करामत अली ने होका भरते हुए कहा, अब होका भरना यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है, मुहावरों का अर्थ लिख दिया है, तैश में आना, आवेश में आना, पुचकारना, पालतू पशु को इशारा करने का एक शब्द है, जख्मों पर तेल लगाना, खुशामद करना, होका भरना, होकार भर देना, होका भरना, साफ कर देना। अब यहाँ पर करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी को करामत अली कारखाने में जाते हैं और सुबह वे घर पे लौटने के बाद क्या होता देखेंगे। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। रात की ड्यूटी से सुबह घर लौटने पर दुहाता था। दूध निकालने को दुहाना कहते हैं। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? अपनी पत्नी से करामत अली खान रमजानी बेगम से पूछते हैं,
क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, अपने बेटे से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। बेटा और माँ की मर्जी अगर होती, रहमान और रमजानी बेगम की अगर मर्जी होती तो अब तक गाय को चारा मिला होता। बेचारी भूखी प्यासी खूंटे पर बंधी हुई है, उसकी आत्मा क्या कह रही होगी? जो ऐसी भूखी प्यासी बंधी हुई है, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? लक्ष्मी नाम की गाय जो है ये अगर दूध देना बंद कर दी है तो उसे क्या भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दरा आदि लेकर ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब यहाँ पर जो है कठिन शब्दों में कहते हुए कटा हुआ पुआल, पुआल शब्द का अर्थ मैंने बताया है धान के डंठल, जिसमें से दाने निकाल लिए होते हैं। धान के डंठल जो होते हैं, ज्वार के, गेहूं के, धान के डंठल होते हैं, जिनमें से दाने निकाल लिए जाते हैं और खाली डंठल रह जाते हैं। और वे डंठल, कटा हुआ पुआल, खल्ली और दरा, अब मूंगफली है, तिल्ली है, इनका तेल निकालने के बाद जो बाकी बचा हुआ अंश होता है उसको खल्ली कहते हैं। दर्रा चारा है आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। कुछ आटा है, दही, दर्रा है, खल्ली है, सबको पानी में, नमक के पानी में मिला करके क्या तैयार करने लगा? सानी तैयार करने लगा। सानी शब्द का अर्थ है खाना तैयार करना, उसके लिए खाना तैयार करना। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। जब मालिक, आप जब कभी गांव में देहात में जाते हो, सभी छात्रों को विनती है ध्यान देना है, जब कभी देहात में, गांव में, ननिहाल में, ददिहाल में जाते हो, मामी मामा के गांव, चाची चाचा के पास जाते हो, तब कभी देखना गाय बैलों के लिए जब सानी तैयार की जाती है न, तब वे अपनी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपना मुंह लंबा करते हैं, उससे पात्र में मुंह डालने के लिए, खाने के लिए। जब वे भूखे प्यासे होते हैं तो अब ऐसे कराते हैं, ऐसे जोर जोर से कोशिश करते हैं, अपना पूरा होश से पूरा जोश लगाते हैं और अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करके खाने का प्रयास करते हैं। ये सब देखने के लिए मिलेगा देहात में किसानों के घर पे। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा जहां पर रहमान ने डंडे बरसाए थे। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए। रोगन ने क्या किया? रोगन माने दवाई। अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, क्या बोली? गाय के लिए चारा पानी, दर्रा, खल्ली, पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे। तो उन्होंने क्या कहा? रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैंने कहा कहाँ से पैसे मैं दूं? रमजानी बोली, पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यहाँ राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। संदूकची माने एक पेटी है, राशन के लिए घर में पैसे रखे हुए थे, लो ये पैसे ले लो और लक्ष्मी के लिए अनाज पानी या दर्रा लेकर के आ जाओ। ऐसा रमजानी ने कह दिया। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। रमजानी बोली, इस लक्ष्मी गाय को खुला छोड़कर आजमा करके देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत ने भी कह दिया। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, झाड़ झांकड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी।
उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांधकर रखे, नहीं तो काजी हम उसमें पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। जैसा रमजानी ने कहा वैसा करामत अली खान ने वैसा ही उस लक्ष्मी नाम की गाय को, एक नाला बहता हुआ है जहाँ झाड़ झाकड़ है, वहाँ पर दूब है, दूब माने दुर्वा, दूब का अर्थ क्या है? दूब शब्द का अर्थ है दुर्वा, और उस दूब के पास चरने के लिए, खाने के लिए लक्ष्मी को वहाँ पर छोड़ आए। छोड़ आने के बाद एक आधा घंटे के बाद एक व्यक्ति ने उसका दामन हाथ में पकड़ के लक्ष्मी को घर के सामने ला लिया। दूब शब्द का अर्थ है यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूब का अर्थ है दुर्वा, हरी हरी दुर्वा है, हरी हरी दूब है, वहां पर छोड़ करके आ गया। आधा एक घंटे के बाद एक व्यक्ति ने, एक इंसान उस लक्ष्मी नाम की गाय का दामन हाथ में पकड़ के घर के सामने आ गया। ये गाय आपकी है, बांध के क्यों नहीं रखते हो? आपने अगर इस गाय को बांध कर नहीं रखा तो हम मवेशी खानों में जहाँ लावारिस जानवर होते हैं वहां पर छोड़ के आ जाएंगे। तो इस आगंतुक की, आगंतुक आने वाला, जो कोई भी आया हो उसको आगंतुक शब्द कहते हैं। आगंतुक आगंतुक शब्द का अर्थ है आने वाला। आगंतुक की बातें सुनती रही। कौन? रमजानी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरे मानो तो इसे भेज दो। अपनी ड्यूटी से करामत अली घर पे आया है, खाना खाने के बैठा है, तब रमजानी कहती है, उसी बात को दोहराती, मेरी मानो तो इसको भेज दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वहां तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यहाँ अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। रमजानी ने कहा, अपना बेटा रहमान कह रहा था किसी को गाय लेनी है और लेने के लिए अपने यहाँ आने वाला है, मगर करामत अली खान के मन में अच्छे बुरे विचार आने लगे और लक्ष्मी के प्रति विचार करने लगा और खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा हुआ था उस चारे को उस लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा। जानवर चारे को सूंघते हैं, सूखा है, गीला है, हरा है, जो उनके स्वाद के अनुसार सूंघा और फिर उसकी तरफ निशानपूर्ण आंखों से देखने लगी। निशानपूर्ण आंखों से देखना, देखो किसान, एक एक किसान इतने अच्छे होते हैं, अपने पालतू पशुओं की भावनाओं को पहचानते हैं। जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या है, आज क्या मेरे फाकने को यहाँ सूखा चारा, फाकना माने खाना, सूखा चारा है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ करामत अली साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। रहमान ने उस गाय को लेने वाले व्यक्ति को अपने साथ ला लिया और उस व्यक्ति को करामत अली खान पहचानते थे। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? औपचारिक बातें कि पूछना है, आप कैसे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, इसको औपचारिकता कहते हैं। वो पूछने से पहले ही करामत अली खान ने कह दिया कि क्या आप गाय को खरीदने आए हो?
संवादात्मक कहानी है, वार्तालाप हो रहा है एक दूसरे के बीच में। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। करामत जी ने कहा, गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। गाय को लेने आए हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उससे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना, साफ कर देना, कोरा जवाब देना, ये तो मुहावरा है। अब देखो, कोरा जवाब देना, साफ कर देना। कोरा जवाब देना, साफ कर दिया, मुझे तुम्हें ये गाय नहीं बेचनी है। स्पष्ट नकार दे दिया, मुझे तुम्हें ये गाय नहीं बेचनी है। और रमजानी करामत के चेहरे के भाव भावती हुई बोली, चेहरे के भावों को देखा है। और यहाँ पर क्या है, रहमान अपना बेटा और रमजानी अपनी माँ, इनके विचार एक है। और करामत अली खान के विचार गाय के प्रति और प्यार भरे, स्नेह भरे भाव है उनके मन में। भागती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले खड़े खड़े दुत्कार कर भगा देना? दुत्कारना माने धिक्कार देना, उनको कोई कोऑपरेट नहीं करना, पॉजिटिव थिंकिंग उनके संदर्भ में नहीं सोचना। तो ये दुत्कार कर भगा दो। दुत्कारना माने धिक्कार कर देना। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, कटु स्वर में कह दिया, वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। देखो करामत अली खान की सोच क्या है, अपने मन के भाव क्या है। अपनी लक्ष्मी नाम की जो गाय है, ये ले जाने पर, बेचने पर, ये अपने टुकड़े टुकड़े होकर के बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरे दोस्त की एक निशानी है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसकी नींद आंखों से कोसों दूर हो गई। उसकी नींद जो है बिना बिस्तर की चारपाई। अब सोचिए, चारपाई पर बिना बिस्तर लेटना, कुछ विचार सोच विचार में लेट जाना, नींद तो कोसों दूर चले गई। रात भर वही सोचता रहा। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वहां लेटा ही रह गया उसी विचार में। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत मियाँ सुबह उठ करके हाथ मुंह धो लिए और खूंटे से बंधी लक्ष्मी की रस्सी छोड़ करके निकल पड़े। करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा हो वहां छोड़कर आ जाएंगे। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट, बिना किसी हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। हुज्जत करना, वाद विवाद करना, नकार देना, मगर लक्ष्मी करामत मियाँ के पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला में छोड़ आने की सोच रहा है करामत अली खान। और चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। देखो कितने अच्छे विचार है, वहां पर आपकी सेवा हो जाएगी। वही इत्मीनान से रहना, इत्मीनान शब्द और आ गया यहाँ पर, शांति से रहना। वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी, भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। भले मैं नहीं रहूंगा वहां पर,
वहाँ जो कोई भी लोग आपकी सेवा करेंगे, मेरे ख्याल में मुझसे अच्छे रहेंगे वे लोग, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला बढ़ाया। अपने पालतू पशु को जब गौशाला में छोड़ता है, रात दिन अपनी गाय के प्रति प्यार की भावना, सेवा कार्य वृत्ति करता है। जब करामत मियाँ अपनी गाय को हमेशा हमेशा के लिए गौशाला में छोड़ाते हैं, सोचने की बात है, उनका गला भराया। आप किसी पशु, पालतू पशु के साथ कुत्ता है, घर में बिल्ली है, पालतू जानवर गाय है, इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहो। इनके साथ आपका प्यार हो जाएगा, स्नेह बढ़ जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, और हमेशा के लिए जब आप इनसे छोड़ोगे तब इनके प्रति आपका प्यार फूट फूट कर रोएगा। उनका गला भराया। भले ही मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वे लोग अच्छे होंगे। कभी कभी मैं तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। सोचने की बात है, करामत मियाँ जब अपनी गाय को गौशाला में छोड़ते हमेशा के लिए, अपना दामन छोड़कर रस्सी वापस लेते, तो लक्ष्मी के गले को पकड़ करके ये अपने भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी पीठ पर हाथ घुमाते और गला भराया। चल लक्ष्मी, लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वहाँ खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। थके मांदे बूढ़े बैल के जैसे करामत मियाँ आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार आंखों में आंसू और भरे हुए गले के साथ करामत मियाँ अपनी लक्ष्मी गाय से विदाई लेते हैं और गौशाला में भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार छात्र छात्राओं से विनती है, अपने घर में कोई बूढ़े लोग भी होंगे, दादी दादा है, नानी नाना है, वे जब बुढ़ा जाते हैं, मेरा एक संदेश है प्यार भरा, उनकी सेवा करो। हमारी भी वही अवस्था हो जाएगी। जब वे अनुपयोगी हो गए तो उनका सजेशन, उनका मार्गदर्शन बहुत अनमोल है। जब वे हमें छोड़कर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, तब उनकी यादें, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत कामयाब रहेगा। ये ध्यान में रखने लायक बात है। आज इस पाठ को यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं। यह पाठ आपके सही ढंग से समझ में आया होगा, ये उम्मीदें रखता हूँ। धन्यवाद।